हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दरभंगा आएंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच में एम्स को लेकर प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। तैयारी के बाबत मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर हेलीपैड से लेकर तमाम रास्तों और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा का रहेगा पुख्ता इंतजाम। डीएमसीएच से आने से पहले सीएम कुशेश्वर स्थान में भी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 16 नवंबर गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आएंगे, जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एक और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है, वहीं दूसरी ओर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बुधवार को कई तरह की तैयारियां चल रही थी। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सफल आयोजन को लेकर कई अधिकारी लगे रहे। नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज से लेकर मेडिकल ऑडिटोरियम और डीएमसीएच के निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी भवन तक गए, कई निरीक्षण भी किया। सुरक्षा के चाक चौबंद बनाने और पुख्ता इंतजाम करने को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक काफी ब्रीफिंग्स दे रहे थे। मुख्यमंत्री का जिस किसी की तरफ से गुजरना होगा उन तमाम रास्तों का वह निरीक्षण कर रहे थे और पुख्ता व्यवस्था पर भी पैनी नजर रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दरभंगा आएंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच में एम्स को लेकर प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। तैयारी के बाबत मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर हेलीपैड से लेकर तमाम रास्तों और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा का रहेगा पुख्ता इंतजाम। डीएमसीएच से आने से पहले सीएम कुशेश्वर स्थान में भी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 16 नवंबर गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आएंगे, जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एक और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है, वहीं दूसरी ओर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बुधवार को कई तरह की तैयारियां चल रही थी। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सफल आयोजन को लेकर कई अधिकारी लगे रहे। नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज से लेकर मेडिकल ऑडिटोरियम और डीएमसीएच के निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी भवन तक गए, कई निरीक्षण भी किया। सुरक्षा के चाक चौबंद बनाने और पुख्ता इंतजाम करने को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक काफी ब्रीफिंग्स दे रहे थे। मुख्यमंत्री का जिस किसी की तरफ से गुजरना होगा उन तमाम रास्तों का वह निरीक्षण कर रहे थे और पुख्ता व्यवस्था पर भी पैनी नजर रहेगी। मुख्यमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं। डीएमसीएच और एम्स से रिलेटेड जो है उसके प्रगति की और योजना की समीक्षा करें और उसके बाद जैसा निर्देश होगा उसके निर्देश के आलोक में हम लोग काम करेंगे। ये कल कुशेश्वर स्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ डीएमसीएच में है। इस ऑडिटोरियम में आएंगे। यहाँ आधे घंटे का प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग है एम्स से संबंधित और उसके बाद यहाँ से उनका प्रस्थान होगा मधुबनी के लिए। तो हम लोगों ने आज पूरी रिहर्सल की है सभी दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ। इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। सभी जगह पे जो रूट लाइनिंग है, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ ड्रॉप गेट्स लग रहे हैं, वहाँ पे स्टैटिक बल दिए जा रहे हैं और जो भी लोग पुलिसकर्मी की ड्यूटी है वो सभी आज आए हुए हैं और अपने पॉइंट्स पे हैं। उनको हम लोग रिहर्सल करके बता रहे हैं कि क्या करना है। सुरक्षा के लिए आप देखें हेलीपैड पे सुरक्षा है, उसके बाद ऑडिटोरियम है, फिर रास्ते के लिए है और इसमें एक तो अंदर में तो लोग रहेंगे, उसके एक बाहरी घेरा है, उसमें भी पुलिसकर्मी हमारे तैनात रहेंगे। वाली बीच में जब उनका आगमन हो जाएगा तो कुछ समय के लिए ही बंद रहेगा, बाकी जैसे सामान्य ट्रैफिक चलती है वैसे चलती रहेगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी जाने का वो अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। ऑडिटोरियम की प्रोग्राम हम लोगों के पास है, बाकी कहाँ पे क्या प्रोग्राम होगा वो आने के बाद। हड़ताल की पूर्व संध्या पर जिला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस लहरियासराय स्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भवन में हुई। वक्ताओं ने कहा कि बैंकिंग उद्योग में सेवारत सभी 9 यूनियन का फोरम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण तथा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाकर जो
जनविरोधी नीति अख्तियार कर अपने कॉरपोरेट मित्रों के हवाले करने का जो मन बना लिया है, उसके खिलाफ देश भर के बैंककर्मी 16 एवं 17 दिसंबर को हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत बैंकों के घाटा में चलने के नाम पर बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। बैंक घाटा में चल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सभी बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में चल रहा है। 13 कॉरपोरेट घरानों के पास बैंक का 48,04,86,800 करोड़ ऋण बकाया था, जिसे मात्र 1,61,820 करोड़ में समझौता करवाया गया है। और 16-17 का हड़ताल हमारा जो होगा उसका कार्यक्रम है कि 16 तारीख को दरभंगा गांधी स्मारक जो टावर पर है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ICICI के पास वो जुलूस जो है तो मीटिंग में परिवर्तित हो जाएगा और लगभग 12 बजे तक 12:30 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम चलेगा। यह बैंक के पैसा जो जमा पूंजी जनता का है, हम उस पैसे को बचाने के लिए और उसके हित के लिए इस हड़ताल को कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों की सहयोग की कामना है। और बेरोजगारी जो कम हो गई, माने रोजगार जो कम हो गया है, प्रत्येक साल जो बैंकों में बहाली होती थी वो जो बंद हो गया है, उसमें हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले, इससे भी संबंधित है और राष्ट्र हित के लिए हड़ताल है। इसीलिए आप ये हमारा 16 और 17 तारीख का स्ट्राइक है। वो निजीकरण की ओर ले जा रहा है। सरकार कहती है कि बैंक घाटा में चल रहा है, जबकि वास्तविकता है कि बैंक करोड़ों करोड़ फायदे में चल रहे हैं और इस फायदा को जो है अपने चंद उद्योगपति, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 4,800 लाख करोड़ रुपया जो 13 कॉरपोरेट घराने के बीच में ऋण बटा हुआ था, उसमें मात्र 1,61,000 करोड़ रुपया लेकर इसे समझौता कर लिया गया और इस प्रकार बैंक का 2,84 लाख करोड़ रुपया जो है नुकसान हुआ है। और तब सरकार कहती है बैंक घाटे में चल रहा है और इस नाम पर जो बैंक घाटे में चल रहा है, इस नाम पर बैंकों को जो है निजीकरण की ओर ले जाने का प्रयास है, जबकि इस बैंक में आमजनों का पैसा है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मिथिलांचल बंद कार्यक्रम के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को बर्खास्त करने की मांग लेकर स्नातक तृतीय खंड, स्नातकोत्तर प्रथम खंड व तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित करने सहित कई मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बैनर तले रेलवे स्टेशन से जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को काफी समय तक रोका गया। जवाब देना होगा। बिहार के उस शिक्षा में बदसलूकी का नीतीश कुमार जवाब दो। अरे बिहार की राज्यपाल आंखें फाड़ के देखो। क्या कहिएगा? आज बिहार के अंदर उस शिक्षा को बर्बाद और बदनाम करने के खिलाफ छात्रों के द्वारा संपूर्ण मिथिलांचल बंद करने का आह्वान किया गया है। आज इसी क्रम में हम लोगों ने बिहार संपर्क क्रांति को रोका है। आगे हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे और दरभंगा के तमाम शिक्षण संस्थान को बंद कराते हुए मिथिला विश्वविद्यालय को आज बंद कराएंगे और यह संकेत देंगे कि बिहार के उस शिक्षा को बर्बाद करने का साजिश अगर केंद्र और राज्य सरकार करेगा, राज्यपाल करेंगे, तो हम आज मिथिलांचल को सिर्फ बंद किए हैं, कल पूरे बिहार को, पूरे देश को बंद करने का काम करेंगे। दरभंगा नगर निगम शौचालय घोटाला में 27 लाख रुपया छूट देने के मामले ने तूल पकड़ा और धीरे धीरे अंततः 6 दिसंबर को नगर विकास विभाग ने महापौर और उप महापौर को पद से हटा दिया।
और सशक्त अस्थायी समिति के 7 सदस्यों की पार्षद की सदस्यता भी समाप्त कर दी। इस संदर्भ में लगातार आरोप प्रत्यारोप के बाद अंततः 1 सप्ताह के बाद महापौर का खेमा अपने पक्ष लेकर विरोधियों पर जमकर बरसा। प्रेस सम्मेलन में बात करते हुए महापौर बैजंती देवी खेरिया ने कहा कि ये विपक्षियों की साजिश है, जिस साजिश में वे तत्काल फंस गए। वहीं उप महापौर बदरुज्जमा खान ने कहा कि यह खेरिया जी और विधायक संजय सरावगी की लड़ाई है, जिसके कारण यह कार्रवाई हुई। कहीं कोई घोटाला नहीं है। जो भी कार्रवाई हुई वह सरकार के नियम के आदेश के आलोक में हुआ। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य और पूर्व महापौर अजय कुमार जालान ने कहा कि सारी कार्रवाई नियम संगत है और कहीं से कोई अनियमितता नहीं है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वह खुद बोर्ड के सदस्य उस बैठक में मौजूद थे, जिसमें सशक्त स्थायी समिति के निर्णय की पुष्टि हुई। इस संदर्भ में नई बात यह आई कि पूर्व विधायक अमरनाथ गामी का नाम भी इसमें उछाला गया। मालूम रहे कि महापौर बैजंती देवी खेरिया के यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह पत्र दिखाया गया जिसमें तत्कालीन हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी ने 3 शौचालय के क्षतिग्रस्त होने की बात को लेकर उसमें छूट देने के लिए नगर विकास विभाग को लिखा है। अब पूरे प्रकरण में सत्ता और विपक्ष पार्टी की बात से अलग हटकर इसमें अमरनाथ गामी का भी नाम जोड़ने से मामला तीसरी ओर मुड़ रहा है। मालूम रहे कि उस समय अमरनाथ गामी जदयू के हायाघाट विधायक थे और वे यहां से राष्ट्रीय जनता दल के शहरी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। और ऐसे में तब जब महापौर बैजंती देवी खेरिया के पति ओम प्रकाश खेरिया, जो पिछली बार कुछ वोटों के अंतर से नगर विधायक संजय सरावगी से हार गए थे, उनका टिकट काटकर हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी को राजद ने टिकट दिया था। आई तब से हमने सरकार के निर्देशानुसार हमने सारा काम किया। उन्होंने कहा कि माफ कर दीजिए, हमने माफ किया। उन्होंने कहा कि आप रोक दीजिए, हमने रोक दिया। और जो लिस्ट मांगी गई थी तत्काल समय के लिए, पहले वाले जो मेयर थे गौरी पासवान जी, उस समय की लिस्ट मांगी गई थी और नगर आयुक्त ने किसी के दबाव में आके और जो विपक्षी वाले हैं उन लोग दबाव करके आज हम लोग का जो इलेक्शन जो सामने होने वाला है इसमें हम लोग की बदनामी करने के लिए इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है और हम लोग ये बदनाम करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये काम हो रहा है। और हम लोग आज एकदम साफ सुथरे से हम लोग काम किए हैं, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। और हम अगर गलत होते तो हम बार बार सरकार से हम रिक्वेस्ट क्यों करते और क्यों उससे डिमांड मांगते कि हम कैसे कार्य करें इस विषय पे। अगर हम गलत होते तो हम भी चुपचाप अपने आप काम कर लेते, जैसे गौरी पासवान जी ने किया वैसे हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने सरकार से पूछ के उसके निर्देशानुसार ही काम किया और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हम लोग को बदनाम करने के लिए। क्या मानते सारी रची जा रही है और इसका दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा और आप लोग के सामने आ जाएगा। कैसे हो? हम लोगों ने केस किया है, फाइल किया है, वहाँ से रिपोर्ट आते ही आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो आप लोग को प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है, इसमें आप लोग ढंग से अवलोकन करें। जो चिट्ठी है सरकार से दिशा निर्देश लें या जांच करें, उसमें सारा बात आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये जो शौचालय में छूट देने का जो ये किया गया है ये क्या है, सारे साक्ष्य के साथ ये आपको प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। तो सरकार ने इतनी बड़ी सरकार जाने ना, सरकार जाने। इसी के विरोध में हम लोग हाई कोर्ट गए हैं ना, हाई कोर्ट में केस फाइल किए हैं। फाइल हो गया है? हाँ, केस फाइल हो गया है। कोर्ट पर पूरा हम लोग का ये है विश्वास, जांच ढंग से करे, सारे चीज को एक एक बिंदु पहलू को एक शब्द को देखे, जांच करे, उसके बाद फिर कोई निर्णय ले। सच सामने। नगर निगम ने जो चिट्ठी भेजी किससे बोलिए ना भाई, आप लोगों को भेजी, हम लोग के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य को, तो कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में हम लोग ये मैटर दे दिए हैं। कोर्ट जांच करेगा, अवलोकन करेगा, जो सच होगा हो जाएगा। बात यह है कि कॉर्पोरेशन एक्ट कहता है कि अगर हम कोई गलत फैसला करते हैं स्थायी समिति या बोर्ड में, तो नगर एक्ट को अधिकार है कि उस फैसले को रोक करके सरकार को सूचित करेगा, लागू नहीं करेगा। नगर आयुक्त पर कोई दोषी नहीं है। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग को विश्वास है, वहाँ हम लोगों ने फाइल कर दिया है अपना मुकदमा, जो हम लोग का 1 हफ्ता में सुनवाई हमारे केस में है। आप लोग जमा नहीं करेंगे? नहीं, जमा नहीं करेंगे। अगर नहीं तो उससे पहले हम लोग के केस का फैसला हो जाएगा, जिसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या हम सरकार की चिट्ठी रही है तत्व समय के महापौर, हम लोग का मांगता तो वर्तमान में मांगता। ये 27 लाख उप निदेशक ने भेजा है जिला पदाधिकारी दरभंगा को,
जिला पदाधिकारी से आया है नगर आयुक्त को, और नगर आयुक्त ने भेजा है सारे लोगों का नाम, जिसमें मांगता है तत्समय का भेज रहा है वर्तमान का। तो इसमें आयुक्त ने भेजा है, वहां भी देखा नहीं किसी ने, जहां गया वहां भी किसी ने नहीं देखा, और यहाँ से भेजा जिसने गलत किया। 27 लाख का जिस दिन से सरकार से फिर आया कि नहीं है, हम लोग ऑलरेडी सर्टिफिकेट केस कर चुके हैं उस पर। अच्छा सर, फाइल में है, तो आपको कहिएगा तो भी आपको दे सकते हैं, जिसमें इंजीनियर की रिपोर्ट है कि ध्वस्त है, सब कुछ है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा के रहने वाले राहुल कुमार उर्फ पप्पू कोयरी, जो लालबाग पानी टंकी के पास का पता है, उसने छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई अपराधों में तांडव मचाया और कई गंभीर अपराध को अंजाम दिया। यही नहीं, वह 2013 में जब जमानत पर रिहा हुआ तो वहां के स्थानीय लोगों ने उसकी जमानत दी, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं मिला और उसके दोनों जमानतदार जेल के अंदर है। इस संदर्भ में हाई कोर्ट के आदेश पर उसे खोजने आधा दर्जन बाद पुलिस पहुंची, लेकिन बैरंग लौटी। तो इस बार हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 22 तारीख को आप उस अभियुक्त को सीधे कोर्ट लेकर पहुंचे। कई ट्रेन डकैती और भीषण डकैती एवं अन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता रही है। राहुल कुमार उर्फ पप्पू कोयरी दरभंगा के पानी टंकी लालबाग का पता दिया था, जिसके बाद उससे जमानत मिली, लेकिन वास्तविक में उसका पता सही है या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस संदर्भ में 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के एडिशनल एसपी 5 सदस्यीय टीम के साथ दरभंगा में कैंप कर रहे हैं। उसकी खोजबीन में असफल रहने के बाद मीडिया के माध्यम से उसकी एकमात्र तस्वीर को जारी किया गया है कि जिस किसी को भी सूचना मिले वह संबंधित फोन नंबर पर सूचना दे, चाहे वह छत्तीसगढ़ पुलिस को या फिर दरभंगा पुलिस को। उसका एकमात्र फोटो जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने दरभंगा में जारी किया है। मिथिला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा के गठन के लिए नंदकिशोर राय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया लहरियासराय धरना स्थल पर। हमारे जिला में किसानों के हित में दरभंगा केंद्रीय सहकारी बैंक हुआ करता था, जो कुछ पदाधिकारियों एवं किसानों के द्वारा भी इस बैंक को बंद कराने में काफ़ी सहयोग रहा। पदाधिकारी का ज्यादा और किसान का वो कर्ज जो लिए कर्ज वापस नहीं किए, जिसके चलते डिफॉल्टेशन के कारण यहाँ बंद हो गया। आज किसान को काफ़ी दिक्कत हो रहा है केंद्रीय सहकारी बैंक के अभाव में। किसान और बैंक में जाते हैं, दर दर का ठोकर खाते हैं, कहीं कर्ज नहीं मिल रहा है, किसान अपना किसानी समय से नहीं कर पा रहे हैं पैसे के अभाव में। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम अपने जिला के सभी पैक्स अध्यक्ष एक जगह बैठ करके एक केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन करें, जिसका पंजीयन बिहार सरकार के रजिस्ट्रार और रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। तो हम लोग उसी प्रस्ताव को लेने के लिए अगला डेट निर्धारित कर रहे हैं कि दिनांक 22/12/2021 दिन बुधवार को पैक्स के सभी अध्यक्षों को एवं 1900 सहकारी समिति के 1935 अधिनियम के तहत जितने भी समिति रजिस्टर्ड हैं उनको हम अपने संगठक आदरणीय श्री नंदकिशोर राय जी के माध्यम से सूचित करवावें और उनके द्वारा उन लोगों को बुला करके उसमें अंतिम निर्णय लिया।